नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानार्थी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सीटेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम लोग स्टिमुलस और रिस्पांस कहते हैं। यह कहने के लिए सीटेट के लिए है, लेकिन यह सभी टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे 1 और 2 नंबर का प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर आपको पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देना है तो लगभग इसी पर 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सीटेट का अच्छी से तैयारी हो जाए तो आप इस चैनल पर बने रहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर लेंगे, क्योंकि मैंने 3 साल पहले इसी टॉपिक पर, स्टिमुलस और रिस्पांस के टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था, जिसको आप लोगों ने खूब प्यार और दुलार दिया है और शेयर भी खूब किया है, लाइक भी किया है। लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं इस चैनल पर रेगुलर नहीं रह पाया। तो इस बार हम चाहते हैं कि आपके सहयोग से कुछ यूट्यूब पर ज़रूर करें। तो अगर आपको यह वीडियो मिला है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं लगे तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हम इसमें सुधार कर सकें। तो आइए हम लोग चलते हैं स्टिमुलस और रिस्पांस टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि स्टिमुलस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो स्टिमुलस आ जाएगा और दूसरा में टॉपिक है रिस्पांस। क्या है दूसरा में? रिस्पांस है। तो हम लोग स्टिमुलस को हिंदी में क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपक। और इसे हम लोग कहते हैं अनुक्रिया। रिस्पांस को हम लोग हिंदी में अनुक्रिया कहते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि स्टिमुलस कहते किसको हैं और रिस्पांस किसको कहते हैं। तो स्टिमुलस का हम परिभाषा यहाँ पे लिख रहे हैं कि वैसा स्थिति, परिस्थिति, वस्तु, जगह या घटना आदि जो हमें या सजीवों को कार्य, व्यवहार या क्रिया करने पर बाध्य या मजबूर कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं। सबसे पहले यहां समझिएगा कि वैसा स्थिति, परिस्थिति, वस्तु, जगह, घटना आदि जो हमें यानी सजीवों को क्या करने के लिए कार्य, व्यवहार या क्रिया करने पर बाध्य या मजबूर कर दे, यानी आप कहिए समझिए कि लाचार कर दे। यानी इसका मतलब बाध्य या मजबूर यानी लाचार का मतलब ये समझिए कि आप ना चाहते हुए भी आप वह काम कर दीजिएगा। मतलब आप चाह भी नहीं रहे फिर भी आपको वह काम करना ही पड़ेगा। उस तरीका का स्टिमुलस होता है। अब हम लोग इसका समझ लेते हैं, अनुक्रिया का परिभाषा समझ लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल पे। और एग्जाम्पल पे चलेंगे तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसको आज के बाद आपको कभी नहीं रिस्पांस और स्टिमुलस का वीडियो देखना पड़ेगा, यूट्यूब पे खोजना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे है उद्दीपक के कारण। क्या है? स्टिमुलस यानी उद्दीपक के कारण जो व्यवहार, क्रिया या कार्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अनुक्रिया कहते हैं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। क्या है
किसके कारण होता है? उद्दीपक के कारण, यानी स्टिमुलस के कारण ही जो व्यवहार या क्रिया या कार्य या व्यवहार होता है उसे ही हम अनुक्रिया कहते हैं। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप एक खाली रोड पे, खाली सड़क पे आप साइकिल को तेज स्पीड में चलाते हुए जा रहे हैं और आप अपने फेवरेट गाना को मन में गुनगुना रहे हैं। जैसे कि आप हिंदी का गाने का शौकीन हैं सुनने का, तो आप गुनगुना रहे हैं कि हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये सुना। और दूसरा, अगर आप भोजपुरी का सुनने का शौकीन हैं तो आप रंगदारी टाइप का गाना गा रहे हैं कि उठवाई ले अब सरवा के दिन में, थाना वाटे हमरे जमीन में। अगर आप रैप सॉन्ग सुनने के आदी हैं तो हनी सिंह का गाना सुन रहे हैं, रैप सॉन्ग सुन रहे हैं और मस्ती में जा रहे हैं। दम आपको लग रहा है कि दुनिया हमारे हाथ में ही है और मस्त एकदम जा रहे हैं और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अचानक क्या देखते हैं कि 5 या 10 फीट के दूरी पर आपको एक बड़ा सा सांप दिख रहा है रोड पे, कह रहा कि हेलो ब्रदर आई एम हेयर। अब आपके अचानक देखने पर आपका साइकिल जो है हाई स्पीड में जा रहा है और 5 से 10 फीट के दूरी पर आपको एक सांप फन हिलाए हुए दिख रहा है और कह रहा कि हेलो ब्रदर आई एम हेयर। तो आपके अंदर क्या होगा? सबसे पहले तो आप सकपका जाएंगे, घबरा जाएंगे, अकबका जाएंगे। तो आप क्या होगा? आपके अंदर तेजी से दिल धड़कने लगेगा। फिर क्या होगा कि आपके अंदर से पसीना आने लगेगा और फिर आप न जाने कितने सारे भगवान को मनाने लगिएगा। अब क्या सोचिएगा, आपका दम सुन, आपके अंदर सन्नाटा छा जाएगा। तो ऐसे होने लगेगा। तो क्या हुआ यहाँ पर? हुआ कि आप सांप को देखते हुए अपने आप क्रिया करने लगे। आप क्या चाह रहे थे कि आपका दिल जोर से धड़के? नहीं। आप क्या चाह रहे थे? आपका जो गाना था मस्ती में वो अचानक बंद हो गया, दिल धड़कने लगा, पसीना आने लगा और अब सोच रहे कि अब क्या करें, ब्रेक मारेंगे तो भी गिर के उसके पास जाएंगे। तो क्या कीजिएगा? भगवान जी का नाम लेके पार कीजिएगा, जो होना रहेगा होगा। तो ये मतलब उस सिचुएशन को हम समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए थे। तो मान लीजिए कि आप जो क्रिया किए किसके देखकर किए? सांप को देखकर। किसको? सांप को देखकर। आपके अंदर क्या होने लगा? घबराने का, दिल तेजी से धड़कने लगा। तो आप क्या किए? क्रिया किए। और कैसा क्रिया किए? बिना चाहे हुए, मतलब बाध्य हो गए, लाचार हो गए, मजबूर हो गए वैसा क्रिया करने के लिए। तो सांप यहाँ पर क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया, मतलब उद्दीपक हो गया। और आप जो घबराना हो गया, अचानक से चुप हो जाना, अचानक से चुप हो जाना, पसीना आना, अन्य जो भी कार्य हो रहे थे वो क्या हो गया? आपके अंदर वो जो हो गया अनुक्रिया हो गया। क्या हो गया? अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स हो गया। क्या हो गया? अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स हो गया। तो आप लोग समझे कि स्टिमुलस किसे कहते हैं और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मतलब जिसको देखकर अब आप या सजीव कार्य करना स्टार्ट कर दे, वो क्या हो गया? रिस्पॉन्स हो, स्टिमुलस हो गया। और जो काम हुआ वो रिस्पॉन्स हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल पे कि आप आराम से बैठे हुए हैं, आपके आंख के सामने आकर कोई ताली बजा दिया। क्या किया? ताली बजाया। तो ताली बजाते ही आप देखिएगा आपका आंख का पलक जो है झपकेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ताली का बजना और पलक का झपकना क्या हुआ? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स हो गया। तो यहाँ पे बताइए कि जब ताली बजा, क्या हुआ? ताली बजना और पलक झपकना, पलक झपकना। तो क्या हो गया कि आप जब आपका ताली बजा तो क्या हो गया? यहाँ पे स्टिमुलस हो गया। जब ताली बजा तभी तो आपका पलक झपका। तो जब स्टिमुलस नहीं मिलता तो आपको रिस्पॉन्स भी नहीं होता। यानी ताली का बजना और पलक झपकना, यानी यहाँ पर ताली का बजना क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया और पलक
झपकना क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, कि तीसरा एग्जाम्पल में देखते हैं कि आप आराम से बैठे हुए हैं और कोई मजाक में ही आपको आके गर्म लोहा सटा दिया। गर्म लोहा सटा दिया तो अगर आप भोजपुरी को समझते हैं, बोलते हैं, आपकी मातृभाषा अगर भोजपुरी है तो आप क्या करें, अरे माई रे माई, अरे बाप रे बाप करिएगा। अगर आप हिंदी में हैं तो अरे मम्मी रे मम्मी ऐसे करिएगा। अगर आप मगही में हैं तो अगे मैया के मैया कीजिएगा। मतलब जो आपका मातृभाषा है उसी में आप चिल्लाना स्टार्ट कीजिएगा, शोर मचाना स्टार्ट कीजिएगा और वहां से आप भागना स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दो काम हो रहा है, एक है लोहा का सटना, गर्म लोहा का सटना, और दूसरा है कि चिल्लाकर घबरा कर वहां से भागना या चिल्लाना। तो जैसे क्या हो रहा है, लोहा का सटना, जब लोहा सट रहा है तभी काम हो रहा है। तो लोहा का सटना यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टिमुलस हो जाएगा। गर्म लोहा का सटना स्टिमुलस हो गया और वहां पे चिल्लाना घबराना यानी भागना क्या हो गया, वहां पे रिस्पॉन्स हो गया। तो आशा करते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को आप अच्छे तरीका से समझे होंगे और YouTube पे आप जगह जगह बार बार वीडियो खोज रहे होंगे तो आपको सही वीडियो मिला होगा। तो आशा करते हैं, फिर से एक दोबारा अनुरोध करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो मिला है तो कृपया ज़रूर शेयर कीजिएगा। शेयर अगर नहीं कर सकते हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह हमें बहुत ज़रूरत है। आपको जैसे आप जुड़िएगा तो आप बताएंगे, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।